हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का चैप्टर नंबर 2 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जो पहले वाली वीडियोस थी उसमें हमने मॉडल्स जाने थे ई कॉमर्स बिजनेस के कौन कौन से होते हैं, एक बार फिर से उस पर नजर डालते हैं और देखते हैं हमने प्रीवियस वीडियोज में क्या क्या पढ़ा था और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं वो हम पहले जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे पहला हमारा आता है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। नंबर 2 B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। नंबर 3 कस्टमर टू बिजनेस यानी कि C2B, C2C, B2G और G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो हमने अभी तक कौन कौन से पढ़े? नंबर 1 B2B हमने जाना, प्रीवियस वीडियोस की मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो हमने B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जाना, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने जाने। नंबर 2 बिजनेस टू कस्टमर हमने पढ़ा था, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में हमने जाने थे। कस्टमर टू बिजनेस हमने पढ़ा, उसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं सेम। नंबर 4 कस्टमर टू कस्टमर प्लस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। नंबर 5 बिजनेस टू गवर्नमेंट और नंबर 6 गवर्नमेंट टू बिजनेस। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आगे बिजनेस टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू बिजनेस, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हम जानेंगे और ई कॉमर्स बिजनेस के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है वो भी हम इस वीडियो में आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, जो हमने 4 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाके देखें फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें, और अगर आपने वो देख लिए हैं तो अच्छी बात है। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से इन आगे वाले टॉपिक्स को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें इस वीडियो में कवर करना है वो है B2G यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो बिजनेस गवर्नमेंट की कैसे हेल्प करता है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और ये एक 5th नंबर का बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी B2G इज अ बिजनेस मॉडल दैट रिफर्स टू बिजनेसेस सेलिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज। तो बिजनेस टू गवर्नमेंट बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जो बिजनेसेस जो भी बिजनेसेस होते हैं वो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट्स को या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज को, ठीक। When a government wants to acquire a product or services, जब कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस एक्वायर करना या लेना चाहती है उनसे, इट टिपिकली फर्स्ट रिसर्चेज द फील्ड बाय इशूइंग अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो पहले वो सारी चीजें रिसर्च करती है, उनकी फील्ड्स में वो सारी चीजें एक रिक्वेस्ट इशू करती है उनकी सारी रिसर्च करने के लिए, विच इज जस्ट वॉट इट साउंड लाइक, ठीक है। जैसे हम नाम से समझ पा रहे हैं RFI researches the field by issuing a request, नाम से भी हमें पता चल रहा है। The government is asking businesses that might be able to supply that product or service for information about what they offer that could meet the government need। तो गवर्नमेंट की कुछ नीड्स है, उनको कुछ सर्विसेज चाहिए किसी बिजनेस से, उनको कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए किसी बिजनेस से, तो उनकी नीड्स को पूरा करते हैं बिजनेसेस। तो इसी तरह से बिजनेस जो है गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट सप्लाई करेगी, कोई मान लो कोई स्कूल है, वहां पे बहुत सारी टेबल्स चेयर्स चाहिए या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो उनको चाहिए गवर्नमेंट को, तो बिजनेस से वो हेल्प करेंगे, बिजनेस से वो हेल्प मांगेंगे और बिजनेस उनकी गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज की वो हेल्प करेंगे। तो इसी तरह से ये बिजनेस मॉडल वर्क करता है जो कि है B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। इसके हम एडवांटेजेस जानते हैं, B2G ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल एडवांटेजेस। नंबर 1 मार्केट प्रेडिक्टेबिलिटी, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। कंपेयर टू द अदर बिजनेसेस स्ट्रेटेजीज द B2G ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल हैज मोर मार्केट स्टेबिलिटी। अगर हम बाकी मॉडल से इसको कंपेयर करें तो जो B2G ई कॉमर्स है इसका एक मार्केट स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। B2G सेक्टर्स ग्रो ग्रेजुअली एंड कैन अडेप्ट टू वेरियस कॉम्प्लेक्स मार्केट कंडीशंस। जो B2G सेक्टर है काफी ज्यादा अचानक से ग्रो हुआ है, काफी अच्छी तरह से ग्रो हुआ है, और ये अपने जो इसकी मार्केट कंडीशंस है, जो कॉम्प्लेक्स मार्केट कंडीशंस है, अपने आप को काफी ज्यादा वहां पे अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है वहां पर। दिस हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द ऑनलाइन प्रेजेंस एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड गेट मोर पोटेंशियल क्लाइंट्स एंड रीसेलर्स। तो इसी तरह से इनकी हेल्प होती है कि ये अपने जो इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होती है, काफी ज्यादा बढ़ती है आगे, एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड गेट मोर पोटेंशियल क्लाइंट्स एंड रीसेलर्स। इनको बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलते हैं इसी वजह से, और इनको रीसेलर्स भी काफी ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 एडवांटेज थी हमारी मार्केट प्रेडिक्टेबिलिटी। नंबर 2 है बेटर सेल्स, ठीक है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा हो तो यहाँ पे जो इनकी सेल्स होती है वो काफी ज्यादा बेटर होती हैं। An improved supply chain management process along with a collaborative approach increase customer loyalty in the B2G e-commerce business model. This in turn leads to improved sales. ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस यहाँ चलता है, ठीक है। अलॉन्ग विद द कोलैबोरेटिव अप्रोच इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी। एक उनकी कोलैबोरेटिव अप्रोच रहती है, मतलब कि साथ रहकर काम करने वाली चीज, ठीक है। तो जिससे कि कस्टमर की लॉयल्टी काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो बिजनेस मॉडल में, और दिस इन टर्न लीड्स टू इंप्रूव सेल्स। इसी वजह से उनकी जो सेल्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। नंबर 3 है लोअर कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट काफी ज्यादा कम रहती है ड्यू टू एन इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस
एक इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनका रहता है। दिस ऑनलाइन बिजनेस मॉडल लीड्स टू लोअर कॉस्ट फॉर द बिजनेस। तो इस वजह से जो इनकी कॉस्ट रहती है वो काफ़ी ज़्यादा लो रहती है। इन मोस्ट केसेस द वर्क इज डन थ्रू ऑटोमेशन। अगर हम ज़्यादातर केसेस में देखेंगे तो जो वर्क होगा वो ऑटोमेशन के थ्रू होगा, यानी कि जो काम होगा वो ऑटोमेटिक वे में होगा। दैट इरेडिकेट्स चांसेस ऑफ एरर्स एंड अनड्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे एरर्स से भी वो बच जाएंगे और कोई भी ऐसा फालतू का खर्चा भी उनका नहीं होगा। ठीक है। नंबर 4, डाटा सेंट्रिक प्रोसेस। डाटा सेंट्रिक प्रोसेस हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं इसको। वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ द मॉडल इज दैट इट रिलाइज ऑन इफेक्टिव एंड फैक्चुअल डाटा टू स्ट्रीमलाइन द होल प्रोसेस। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहता है एक पूरा डाटा सेंट्रिक प्रोसेस है, मतलब हर चीज का डाटा वहां पे रहता है। ठीक है, एक इफेक्टिव और फैक्चुअल डाटा पूरा एक प्रोसेस चलता है उसके अकॉर्डिंग। इन दिस वे एरर्स कैन बी अवॉइडेड। तो इससे क्या होता है, जो भी एरर्स होते हैं वो बच जाते हैं उन एरर्स से। एंड प्रॉपर फोरकास्ट कैन बी मेड। प्रॉपर फोरकास्ट बनती है कि उनको सारी चीजें आगे तक कैसे लेके जानी है विद एन इंटीग्रेटेड डाटा ड्राइवन अप्रोच। ठीक, यू कैन कैलकुलेट डिटेल्ड सेल्स स्टैटिस्टिक्स। तो वहां पे वो एक डिटेल्ड सेल्स स्टैटिस्टिक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक डाटा सेंट्रिक प्रोसेस रहता है जो कि एक काफी ज्यादा मेन एडवांटेज इसका रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। B2G ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब उसके फायदे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे ऑब्वियसली। नंबर 1, A change in government could adversely affect a B2G product or service provider। मान लो आपको कोई बिजनेस है, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज किसी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ठीक है, जिस गवर्नमेंट को आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज रेगुलर बेसिस पर दे रहे हैं, बल्क में दे रहे हैं, अचानक से वो गवर्नमेंट चेंज हो गई। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब जब नई गवर्नमेंट आई है हो सकता है वो आपसे प्रोडक्ट ले और ये भी हो सकता है कि वो ना ले। ठीक है, ये वाले चांसेस ज्यादा है कि वो आपसे नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से देखेगी कि उसको किससे प्रोडक्ट्स लेने हैं, किससे सर्विसेज लेनी है। जरूरी नहीं है कि वो आपसे ही वो चीज कंटिन्यू रखे आगे भी। ठीक है, तो एक काफी ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर इससे पड़ सकता है और B2G पर भी ये इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, इट ऑफन रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल टू सेटअप। अब आप किसी गवर्नमेंट को अगर आप अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि वो आप 1-2 प्रोडक्ट दे रहे होंगे या फिर 1-2 सर्विसेज दे रहे होंगे। भाई वो गवर्नमेंट है, वो सारी चीजें पब्लिक में सप्लाई करेगी, मतलब पब्लिक के लिए ही वो कर रही है सारी चीजें। वो प्रोडक्ट्स जो आपसे लेगी वो पब्लिक को देगी। तो आप बल्क में प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट को देने वाले हैं। ठीक है, तो उन बल्क में जो आपको प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी उसमें आपकी कैपिटल लगेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल टू सेटअप। जब आपको B2G अगर आपको सेटअप करना है तो वहां पे आपको कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगी। नंबर 3 है नहीं, गवर्नमेंट टू बिजनेस। अभी हमने जाना बिजनेस टू गवर्नमेंट, अब यहाँ पढ़ेंगे हम G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब गवर्नमेंट से बिजनेस को क्या फायदा है, पढ़ते हैं इसको। गवर्नमेंट टू बिजनेस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, अगेन वही गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में। वेयर गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ वेरियस लेवल्स प्रोवाइड सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन टू अ बिजनेस। जहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज जो अलग अलग लेवल पर वर्क करती हैं वो प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज या फिर कहें तो इन्फॉर्मेशन बिजनेस एंटिटी को वाया गवर्नमेंट पोर्टल्स और विद द हेल्प ऑफ अदर IT सॉल्यूशंस। या तो कोई गवर्नमेंट पोर्टल से वो हेल्प कर रही है या फिर किसी IT सॉल्यूशंस के थ्रू वो किसी बिजनेस की हेल्प कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जो बिजनेसेस चलते हैं उनमें लाइसेंस वगैरह मांगते हैं। ठीक है, लाइसेंस बहुत जरूरी होते हैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू हो पाते हैं। परमिट्स हो गए एंड रेगुलेशन अपडेट्स हो गई, ऑनलाइन स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सब गवर्नमेंट के थ्रू ही होते हैं। तो गवर्नमेंट इस तरह से बिजनेस की हेल्प करती है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस देखते हैं। फास्टर एंड एफिशिएंट, जो गवर्नमेंट है और जो बिजनेस की वो हेल्प कर रही है तो ये काफी ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट रहता है। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए क्या चीज है यार, कुछ बहुत आसान चीज है उसके लिए किसी बिजनेस की हेल्प करना। अगर किसी बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है तो गवर्नमेंट उस चीज को इजीली सॉर्ट कर सकती है। ठीक, नंबर 2 है लेस पेपर वर्क। यहाँ पे पेपर वर्क काफी ज्यादा कम रहता है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें G2B मॉडल ऑफ ई कॉमर्स की, तो लैक ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी। यहाँ पे जो सिस्टम सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा कम रहती है। नंबर 2, लो नेटवर्क बैंडविड्थ। ठीक है, जो नेटवर्क बैंडविड्थ है वो काफी ज्यादा लो रहता है क्योंकि जो बिजनेसेस है वो एक बल्क में प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और जो गवर्नमेंट है उनका भी काफी सारे बिजनेस के साथ टाई अप है, जो बिजनेस लाइसेंस में हेल्प कर रहे हैं, जो रेगुलेशन अपडेट्स में हेल्प कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा वहां पे कहें तो भीड़ लगी हुई है, उस वजह से नेटवर्क बैंडविड्थ जो है वो काफी ज्यादा लो रहता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। अब जो ये ई कॉमर्स बिजनेस है या फिर कहें तो ई बिजनेस के क्या क्या फायदे हैं, पढ़ते हैं इसको। इजी टू सेटअप। नंबर 1, इट इज इजी टू सेटअप एन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ये काफी ज्यादा इजी है किसी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को सेटअप करना। यू कैन सेटअप एन ऑनलाइन बिजनेस इवन बाय सिटिंग एट होम इफ यू हैव द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर डिवाइस एंड द इंटरनेट। अगर आपके पास रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है, अगर आपके पास एक डिवाइस है, फिर चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर है, और इंटरनेट अगर आपके पास है, जो कि मेन चीज है इंटरनेट,
तो आप इजीली अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक मार्केटिंग या फिर कहें तो व्हाट्सएप पर आप स्टेटस लगा के उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, कोई भारी चीज इसमें है नहीं। नंबर 2, चीपर देन ट्रेडिशनल बिजनेस। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे सस्ता है ये, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस यानी कि जो हम शॉप खोलकर शॉप पर अपने बैठते हैं, वहां सामान लगाते हैं, लोग आते हैं उसको लेके जाते हैं, ठीक है। तो उससे ज्यादा काफी सस्ता ये पड़ता है ई बिजनेस हमारा। Electronic business is much cheaper than traditional business. The cost taken to set up an email business is much higher than the cost required setting up a traditional business. अगर हम कंपेयर करें कॉस्ट ई बिजनेस की और ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस की कॉस्ट काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, राइट। नंबर 3, नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती हैं। देयर आर नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज फॉर ई बिजनेस। Anyone can order anything from anywhere at any time. किसी भी समय पर कोई भी इंसान किसी भी जगह से जो प्रोडक्ट चाहे वो ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिट है ई बिजनेस का, राइट। नंबर 4 है गवर्नमेंट सब्सिडीज। ऑनलाइन बिजनेसेस गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एज द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट डिजिटलाइजेशन। तो जो ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं उनको बेनिफिट मिल जाते हैं गवर्नमेंट से, एज द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट डिजिटलाइजेशन। अब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि आप डिजिटलाइज हो जाओ, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी ट्रांजेक्शन आपको करनी है वो सब ऑनलाइन हो जाती हैं। बैंकिंग आप ऑनलाइन कर रहे हो, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है वो आप ऑनलाइन कर रहे हो, आप अपने जो भी बिल्स आपको पे करने हैं वो सब ऑनलाइन कर रहे हो। तो ऑनलाइन बिजनेसेस को बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि जो पब्लिक है वो डिजिटलाइज हो जाए, राइट। नंबर 5, फ्लेक्सिबल बिजनेस आवर्स। सिंस द इंटरनेट इज ऑलवेज अवेलेबल, जब से इंटरनेट हमेशा आपके पास अवेलेबल हुआ है, ई बिजनेस ब्रेक्स डाउन द टाइम बैरियर्स दैट लोकेशन बेस्ड बिजनेसेस एनकाउंटर। तो ई बिजनेस ने जो ये टाइम बैरियर्स हैं ये बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। As long as someone has an internet connection, you may be able to reach and sell your product or service to these visitors to your business website. जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप अपना बिजनेस जो भी है उसको चला सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, जो भी आपकी वेबसाइट पर लोग विजिट करने आए उनको, या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उनको, ठीक है। जब तक आपके पास कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है, आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो उन लोगों के पास जो भी आपकी बिजनेस वेबसाइट पर आए हैं उनको खरीदने, या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, राइट। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, तो कुछ ई बिजनेस के डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर 1, लैक ऑफ पर्सनल टच, राइट। ई बिजनेस लैक्स द पर्सनल टच, वन कैन नॉट टच और फील द प्रोडक्ट, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर्स टू चेक द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ई बिजनेस का ये डिसएडवांटेज है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाते हैं तो हम उसको छू कर नहीं देख सकते, हम उसको टेस्ट करके नहीं देख सकते, राइट। अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रेडिशनल बिजनेस से, तो हम शॉप पर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने गए हैं तो हम उसको चेक करेंगे वहां पे, पूरा उसको छू कर टेस्ट करेंगे, उसको यूज करके वहां पे हम देखेंगे, तब हम उसको खरीदेंगे, राइट। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो लैक ऑफ पर्सनल टच ई बिजनेस में रहता है, जो कि एक डिसएडवांटेज बन जाता है, राइट। नंबर 2, डिलीवरी टाइम। तो ये क्या है, जब आप ई बिजनेस साइट के थ्रू कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने किसी प्रोडक्ट का, तो वहां पे कुछ डिलीवरी टाइम लिखकर आपको मिलता है, ठीक है, कि आपका ये प्रोडक्ट आपके पास 2-3 दिन में पहुंच जाएगा या फिर 1 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी कभी नहीं होता है, उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचने में 6-7 दिन भी कभी कभी लग जाते हैं। तो यही एक डिसएडवांटेज रहता है ई बिजनेस का। वहीं अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रेडिशनल बिजनेस से, तो वहां पर क्या होता है, हम शॉप पर जाते हैं, हम पेमेंट करते हैं और हाथों हाथ हमें वो प्रोडक्ट हमारा मिल जाता है, राइट। तो ये एक डिसएडवांटेज रहता है। यही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको थोड़ा आप पढ़ सकते हैं अपने आप भी, राइट। नंबर 3 है सिक्योरिटी इशूज। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम थ्रू ऑनलाइन बिजनेस। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो ऑनलाइन बिजनेस में स्कैम कर लेते हैं। ऑल्सो इट इज ईजियर फॉर हैकर्स टू गेट योर फाइनेंशियल डिटेल्स। जो हैकर्स हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा ईजी चीज होती है कि वो आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स ले सकते हैं। It has a few security and integrity issues. This also causes distrust among potential customers. तो ऐसे कस्टमर जो काफी ज्यादा भरोसा करते हैं ऑनलाइन बिजनेसेस में, उनका भी ट्रस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं टूट जाता है इन सिक्योरिटी इश्यूज के थ्रू, उन हैकर्स के थ्रू या फिर ऐसे लोगों के थ्रू जो स्कैम करते हैं ऑनलाइन बिजनेसेस में, ठीक है। तो ये थी कुछ डिसएडवांटेजेस ई बिजनेस की। हमने जानी एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, राइट। हमने कुछ फायदे और कुछ नुकसान जाने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के, और हमने गवर्नमेंट टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट भी यहाँ पर पढ़ा, राइट। तो मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस भी हमने यहाँ पे खत्म कर दिया टॉपिक पूरा, और फायदे नुकसान भी हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिए ई कॉमर्स बिजनेस के। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो उनको जाके देखें, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।